हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आप सब लोग कैसे हैं? होप ऑल आर वेल, सब लोग अच्छे होंगे। आज हम हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए राजस्थान बोर्ड से क्लास 9th का आरबीएससी का चैप्टर 1 लेके आए हैं, जिसका एक टॉपिक आज हम देखेंगे। बहुत छोटी सी वीडियो है, इसको कई पार्ट में हमने बनाया है। तो ये पहला भाग है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। हमारे आसपास के पदार्थ, ये हेडिंग है। सबसे पहले इसको हम जानने के लिए ये देखते हैं कि हमारे आसपास के पदार्थ क्या हैं। द्रव 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ये सभी जानते हैं। ठोस, द्रव तथा गैस के रूप में विद्यमान है। द्रव्य जो होता है वो 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। जैसे कोई भी चीज़ हम ले लेते हैं, जैसे ये ठोस है, कोई भी टेबल है, चेयर है, ये सब चीज़ें ठोस में आती है। जैसे कोई लिक्विड ले लेते हैं, मान लीजिए ग्लास में हम कोई जूस लेते हैं, वाटर लेते हैं, तो ये लिक्विड में आता है। गैस होता है, जैसे एटमॉस्फेयर में, वातावरण में जो भी गैस फैली होती है उसको हम गैस बोलते हैं, वातावरण में जो होती है। तो द्रव के 3 अवस्था होती हैं, पहला ठोस, द्रव तथा गैस। ओके, अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। द्रव अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। ये हम भाग 1 पढ़ रहे हैं। पहला पॉइंट क्या हमने बताया कि द्रव की 3 अवस्थाएं होती हैं, सब लोग ध्यान दे ले। पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस रूप में पाई जाती है, गैस रूप में। ओके, अब हम दूसरे पॉइंट पे ध्यान देते हैं। द्रव अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। ये जो द्रव्य होता है, ये सूक्ष्म छोटे छोटे कण होते हैं, ये उनसे मिलकर बना होता है। जब ये बहुत पास होते हैं तो ठोस होता है, उससे थोड़ी दूर होता है तो ये द्रव्य हो जाता है। ऐसे कोई भी लिक्विड फॉर्म, जैसे पानी है या तेल है, ऑयल है या कोई जूस है, तो ये द्रव फॉर्म में होता है। ओके, और गैस जिसके जो अणु होते हैं बहुत दूर दूर एटमॉस्फेयर में फैले होते हैं। अब हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं। ठोस के कणों के बीच का रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा न्यूनतम और गैसों के लिए इसका मान अधिकतम होता है। ठोस के कण, पहले हम ठोस का ले लेते हैं। जैसे हम इस पेज पे देख लें, मान लीजिए ये कोई ठोस पदार्थ है। ओके, इसमें जो बीच के कण है उनके स्थान, रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा जो होती है वो न्यूनतम होती है। ठोस में जो गतिज ऊर्जा होती है, ठोस की गतिज ऊर्जा जो होती है वो न्यूनतम होती है, एकदम कम होती है। ओके, ये ठोस की। अब गैसों के लिए इसका मान अधिकतम होता है, लेकिन किसी गैस के लिए जो गतिज ऊर्जा होती है उसका, मान लीजिए ये गैस है, गैस के जो अणु हैं वो दूर दूर फैले होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, वातावरण में, तो इसकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो अधिकतम होती है। गतिज ऊर्जा जो होती है वो अधिकतम होती है। ओके, ठोस की जो होती है वो न्यूनतम और गतिज ऊर्जा जो होती है गैस की वो अधिक होती है। ठीक है, अब हम आते हैं द्रवों के लिए मध्यवर्ती होता है। अब द्रव की जो, मान लीजिए ये द्रव है, हमने एक गिलास में पानी ले लिया, तो द्रवों के जो द्रव के अंदर जो, या लिक्विड फॉर्म जो होता है उसके अंदर अगर हम कोई उनके अणु का अध्ययन करते हैं तो उनके बीच जो गतिज ऊर्जा होती है ना बहुत अधिक होती है और ना बहुत न्यूनतम होती है। मतलब कहने का मतलब ये होता है कि मध्यम होती है, मध्यवर्ती। मतलब ठोस और गैस के बीच की क्या होती है, मध्यवर्ती गतिज ऊर्जा होती है। मध्यवर्ती मतलब ना बहुत ज़्यादा न्यूनतम होती है इसकी गतिज ऊर्जा द्रव की, और ना बहुत ज़्यादा अधिकतम होती है गैस की तरह। तो हम कह सकते हैं मध्यवर्ती होती है। कौन होती है? गतिज ऊर्जा। कौन होती है? गतिज ऊर्जा द्रव में। ओके, अब आता है ठोस के कणों में आकर्षण बल सर्वाधिक होता है। अब आकर्षण बल क्या होता है यहाँ पे हम थोड़ा ही डिस्कस करेंगे, बाकी आगे के भाग में हम ज़्यादा लंबा इसको अधिक विस्तार से व्याख्या करेंगे। अब जैसे ठोस के कणों में, मान लीजिए ये ठोस है, तो इसके ठोस के कणों में पास पास होते हैं, तो इनमें आकर्षण बल जो होता है वो सार्वधिक होता है। आकर्षण बल क्या होता है? सार्वधिक। आकर्षण बल सार्वधिक होता है। किसमें? ठोस में। ओके, ठोस के कणों में आकर्षण बल सर्वाधिक होता है और गैस के कणों में न्यूनतम होता है। अब जैसे ये गैस है, इसमें आकर्षण बल बहुत न्यूनतम होता है और द्रव के कणों में ठोसों से कम तथा गैसों से अधिक होता है। अब इसी तरह हम आकर्षण बल भी मध्यवर्ती होता है द्रव में। कैसे? द्रव के कणों में ठोसों से तो कम होता है,
यहाँ आकर्षण बल जो द्रव में होता है ठोस से कम होता है, लेकिन गैसों से क्या होता है, अधिक होता है। तो आज हमने इस भाग में ये जाना कि द्रव की कितनी अवस्थाएं होती हैं। चले हम फिर से इसको एक बार दोहरा लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है राजस्थान बोर्ड के बच्चों के लिए। हमारे आसपास के पदार्थ जो क्लास 9th ग्रेड 9th के लिए है और हिंदी माध्यम से, हिंदी मीडियम से है। द्रव 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव तथा गैस के रूप में विद्यमान है। राइट, पहला पॉइंट हो आप लोग को याद हो गया होगा। द्रव अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कण होते हैं जो हम आपको बता चुके हैं। ठोस के कणों के बीच का जो रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा होती है वो न्यूनतम होती है। किसी भी ठोस के बीच जो रिक्त स्थान होता है कणों में वो बहुत न्यूनतम और गतिज ऊर्जा भी बहुत न्यूनतम होती है। लेकिन गैसों के लिए इसका जो मान होता है, किसका मान, किस चीज़ का मान, गतिज ऊर्जा का मान जो होता है गैस में बहुत अधिकतम होता है और द्रवों के लिए मध्यवर्ती होता है। यहाँ मध्यवर्ती से मतलब होता है कि ठोसों से तो थोड़ी ज़्यादा होती है गतिज ऊर्जा, लेकिन गैस से कम होती है। गैस की तुलनात्मक अध्ययन हो जाता है यहाँ द्रव के लिए। ठीक है, तो द्रव में मध्यवर्ती गतिज ऊर्जा होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ठोस से अगर हम इसका तुलना करते हैं तो गतिज ऊर्जा जो होती है वो अधिक होती है, लेकिन गैस से गतिज ऊर्जा कम होती है। राइट, अब हम चौथे पॉइंट पे आते हैं, आकर्षण बल। क्या चौथा पॉइंट क्या है, आकर्षण बल। यहाँ हम अंडरलाइन करते हैं आकर्षण बल। जो ठोस के कण जो होते हैं वो पास पास होते हैं, सभी को पता है। जैसे हम किसी भी ठोस के कण ले लें, ठोस वस्तु को देखते हैं, कोई स्टोन देखते हैं, टेबल देखते हैं, चेयर देखते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे आसपास वातावरण में मिलती है, हमारे घरों में मिलती हैं। उनके जो कण होते हैं वो पास पास होते हैं, तो उसका कारण होता है कि आकर्षण बल बहुत सर्वाधिक पाया जाता है। लेकिन गैस के कणों में न्यूनतम होता है। गैस के कण में क्यों न्यूनतम होता है कि जो गैस के कण हैं वो दूर दूर होते हैं, उनमें गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है और आकर्षण बल न्यूनतम होता है। इसी तरह द्रव के कणों में ठोसों से कम तथा गैसों से अधिक होता है। लेकिन द्रव के कणों में क्या होता है, आकर्षण बल ठोस से तो कम होता है लेकिन गैस से अधिक होता है। तो हम ये मध्यवर्ती इसको बोलते हैं, या तुलनात्मक अध्ययन हम द्रव का कर लेते हैं। द्रव को अगर हम ठोस से तुलना करेंगे तो वहाँ आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होता है, क्योंकि ठोस का सर्वाधिक आकर्षण बल होता है। लेकिन गैस से अगर हम तुलना करेंगे, गैस के कणों से, तो गैस में जो आकर्षण बल होता है वो न्यूनतम होता है, लेकिन द्रव में उससे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त करते हैं। ये भाग 1 है। आशा करते हैं आप लोगों को ये पसंद आया होगा और अच्छी तरह आप इसको समझ सकेंगे। कोई भी क्वेरी हो या इसका PDF चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगा। हम भाग 2 इस पार्ट का भाग 2 कक्षा 9th का RBC बोर्ड से हिंदी माध्यम हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर और जल्दी लेके आएंगे और अपलोड करेंगे, ताकि सारे बच्चों को ये अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो उस सब वीडियो समाप्त करने से पहले मैं ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएँ, ताकि आपको नया वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स को मैं लेके आई हूँ और बहुत छोटे छोटे वीडियोस हैं जो अच्छे टॉपिक्स में बन रहे हैं, जो आपको समझने में बहुत आसानी होगी इस लॉकडाउन के दौरान। तो आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।